जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, होलसेल की सीरीज में सारी बना चुका हूँ, लेकिन मैसेजेस में मैंने देखा कुछ शायद चीज़ें रह गई हैं और स्टूडेंट्स उसको पूछना चाह रहे। मे भी रह गई होंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ मैंने देखी है कि ग्राफ के बारे में पूछा गया है। तो मैं आज आपको ग्राफ की एनालिसिस कुछ बताता हूँ कि कीपर ग्राफ किस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीपा ग्राफ के लिए, और ये मैंने आपको टूल बता दिया था कि टूल आपने किस तरीके से यूज़ करना है कीपा का, ठीक है। और उससे आपने ब्रांड की रिसर्च करनी है, स्टोर फ्रंट पे जाना है। और स्टोर फ्रंट पे जाने के बाद अगर वो सारा क्राइटेरिया पे उतरता है तो फिर आपने गूगल सेटिंग पे जाकर उसके रीजन को चेंज करके आपने फिर ब्रांड की रिसर्च करनी है, उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह सब निकालनी है। इसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसी ब्रांड के आपने डिस्ट्रीब्यूटर भी निकालने हैं। कम से कम एक ब्रांड के 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स तो निकालना ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज हुई हुई है लोकेशन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास कीपा का एक्सटेंशन भी मौजूद है, ठीक है। लेट मी चेक, अगर मेरे पास कोई फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो हम उस फाइल में से जाकर देख लेते हैं। तो यहाँ में भी कि हमने कोई कीपा से कोई फाइल, ये देखें कीपा एक्सपोर्ट्स पड़ा हुआ है प्रोडक्ट फाइंडर। तो लेट मी चेक फ्रॉम इट, ठीक है। यहाँ से एक कोई ब्रांड हम देख लेते हैं और उसको हमने ये इमेज है तो इमेज को डिलीट कर देते हैं। वी डू नॉट नीड द इमेज राइट नाउ। हम यूआरएल लेंगे और ये कैटेगरी है, ठीक है। और चाहे तो आप ब्रांड का नाम भी सर्च कर सकते हैं। कॉपी किया मैंने गूगल सर्च बार पे जाकर, मैंने गूगल सर्च बार पे लिखा है, ठीक है। गूगल सर्च बार पे जाकर मैंने इस प्रोडक्ट का डीपी टिल हियर यहाँ तक लिखेंगे तो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। हाँ, जिससे मैंने ग्राफ आपको बताना है, सही है। ग्राफ के लिए मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मैंने सर्च कर लिया है। यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास तकरीबन इधर 5 सीलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अमेजोन बैठा हुआ है, कुछ भी ये ब्रांड है और नीचे डेफिनेटली उसके होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मैं यहाँ पे एक चेक मार देता हूँ कि हमें सिर्फ प्राइम और न्यू दिखा दो, ठीक है। तो प्राइम और न्यू के लिए हमने फिल्टर मार दिया, तो ये 3 और 1 4 4 हैं, तो जा सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें अगर आपने इस ब्रांड को देखना है तो देख लें भाई, इसकी रेटिंग देख लें और पॉजिटिव रिव्यू इसके अच्छे हैं। रेटिंग इसकी कम होनी चाहिए थी, 100 या 150 से कम, ठीक है। तो 468 को ज़्यादा, ये ठीक है, ये बेहतर है। तो इसके स्टोर फ्रंट पे जा सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, या होलसेलर। तो इस पे जाकर इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, राइट। तो बहरहाल हमें अभी फ़िलहाल क्या करना है कि मैं आपको कीपर ग्राफ को बताना है। ये आगे कीपर ग्राफ ओपन है, ठीक है। कीपर ग्राफ की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ कीपर ग्राफ की। देखिए कीपर ग्राफ में यहाँ पर आपके पास प्राइसेस आते हैं, ये सारे प्राइसेस लिखे होते हैं, ठीक है। ये इसका वाई एक्सिस कहलाता है और इधर ये प्राइसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कीपर ग्राफ पर इस जगह पर ये बीएसआर होता है। तो बीएसआर हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इधर बीएसआर है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ये बीएसआर दिखा रहा है। दूसरा ये कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे सिर्फ सेल्स रैंक देखना है यानी बीएसआर देखना है, तो ये देखें सब हाईलाइट हो रहा है, लुक एट दैट, ये सी दैट। अगर नहीं देखना तो मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, मुझे बीएसआर नहीं देखना, देखिए ये सब गायब हो गया, ठीक है। दूसरा फिर मैंने अगर बाय बॉक्स देखना है कि भाई बाय बॉक्स, तो बाय बॉक्स की ये रेड लाइन है, और अगर बाय बॉक्स नहीं देखना है तो ये स्विच ऑफ। फिर मैंने अमेजोन देखना है कि अमेजोन इसमें है या नहीं है, तो अमेजोन की ऑरेंज लाइन है, अमेजोन नहीं है इसमें, तो फिर नहीं तो अमेजोन की भी स्विच ऑफ कर देंगे, लाइन ऑफ। तो अमेजोन वैसे भी नहीं था इसमें, ठीक है। न्यू जो सेलर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में अगर आपने देखना है तो उधर आप क्लिक मारेंगे, नहीं तो फिर इसको भी ऑफ कर देंगे। न्यू यानी नंबर ऑफ सेलर्स आपके जो हैं, ठीक है, जो होल सेलर्स हैं, उससे आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास न्यूज़ आपके पास हैं, दैट इज द न्यू प्राइस, ठीक है। ये देखिए इधर इस जैसे जैसे पॉइंट पे हम आते जाएंगे, दैट्स बिलोंग्स टू द न्यू प्राइस, सॉरी न्यू सीरीज नहीं, न्यू ऑफर काउंट तो आपको नीचे मिलेगा, ये ऑफर काउंट होता है, ठीक है। यानी यही लाइन होती है, लेकिन ये वाली ब्लू लाइन, ये वाली नहीं, नीचे एक ग्राफ है उधर न्यू सेलर का आपको मिलेगा। तो ये वाली जो लाइन है ये न्यू प्राइस आपको बता रहा है, ठीक है, कि ये प्राइसेस है किसकी, प्रोडक्ट की, ये न्यू प्राइसेस है,
राइट, अगर नहीं देखना है तो ये भी हमने स्विच ऑफ कर दिया। यूज वाले लोग जितने हैं वो ब्लैक वाले से शो करते हैं, ठीक है। तो यूज वाले वैसे भी हम नहीं देख रहे हैं तो हमने इसको ऑफ कर दिया, तो ये तो पूरा ग्राफ ही बंद हो गया। तो हमने क्या करना है, बाय बॉक्स ऑन कर देना है, सेल्स टैग ऑन कर देना है। अमेजोन है या नहीं है, अमेजोन वैसे नहीं है इधर, ठीक है। राइट, और न्यू प्राइस इसको ऑन कर देना है। राइट, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कि नीचे जो हमारे पास है ये वाला ग्राफ, जो ब्लू लाइन है ये है नंबर ऑफ होल सेलर। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर कितने होल सेलर आप देख रहे होंगे, 4 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होलसेलर चेंज होते जा रहे हैं, देखिए 5 बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि होलसेलर 4 हैं, फिर यहाँ पर 5 हैं, फिर यहाँ 4 हैं, ठीक है, फिर 5 हैं। उसके बाद फिर यहाँ बता रहा है कंसिस्टेंसी से 4 होलसेलर हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है आपके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 5 हो जाते हैं। फिर इधर आके बताता है कि होलसेलर और कम हो गए, इधर आप देखेंगे, ये देखें 3 हो गए, 3 हो गए। तो ये 3 और फिर ये 4, एंड जो हो रहा है इसके 4 होलसेलर पे हो रहा है, ठीक है। फिर इस स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो इस ये जो ग्रीन है ये आपको बताता है रिव्यू काउंट, कि लोगों के जो रिव्यूज हैं वो कैसे हैं। ये देखिए ये रिव्यूज बता रहा है कि पहले रिव्यूज किस तरीके के थे, ठीक है, और अब रिव्यूज कैसे हैं। ओके, सेम एज इट इज ये वाली जो आपकी ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ठीक है। तो मैं सारी स्विच को ऑफ करता हूँ तो आपको सिर्फ ये ग्रीन रेटिंग वाली दिखेगी। यूज्ड ऑफर को भी हटा देते हैं। ये देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये रेटिंग की, ये देखें ये दिखा रहा है कंसिस्टेंसी के साथ रेटिंग जो है 4.8 जा रही, फिर कम हो गई थी, ठीक है। और जिस ईयर में कम हुई थी वो भी आपको बता रहा है कि ट्यूसडे 15 अक्टूबर को ये कम हो गई थी रेटिंग, लेकिन उसके बाद फिर 4.8 हो गई, ठीक है। तो ये जो स्विच है ये हमें बताते हैं क्या, रिव्यू काउंट बताते हैं, और नंबर ऑफ होल सेलर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, और रेटिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अमेजोन को, अच्छा दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी वो ये है कि अगर आप डे बाय डे का डेटा देखने जाते हैं, हर दिन का डेटा देखना चाहते हैं, तो आपने डे पे क्लिक करना है, ये डे का डेटा आ जाएगा एक दिन का। फिर एक हफ्ते का जाइए तो एक हफ्ते का आ जाएगा। फिर आपको मंथ का चाहिए, मंथ का, 3 मंथ का एक्चुअली डाटा देखा जाता है, सही है, ये 3 मंथ का एवरेज डाटा, राइट। और ईयर का डाटा देखना चाहे तो ये ईयर का आ जाएगा, कि ईयर में आप देख रहे हैं बाय बॉक्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ऑल टाइम देखना है तो ऑल टाइम का भी डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। होप सो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन और चीज़ें अभी बाकी है, वो भी बता देता हूँ। देखिए ये तो हिस्ट्री आ गई, और ट्रैक ऑर्डर, ये जो ट्रैक प्रोडक्ट है ये फिलहाल हमें यूज़ नहीं करना है। ट्रैक उसके लिए होता है कि अगर आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर या सीलर के बारे में, या उसको ट्रैक करना है आपको, ठीक है, कि उसके डाटा को, तो तब ये यूज़ किया जाएगा। वैसे इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, हम इसको यूज़ करते हैं, हम जाते हैं डाटा और प्रोडक्ट पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डाटा और प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तब डाटा और प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट पे यहाँ पर आपके पास बीएसआर आ जाता है करंट, और 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, हम बीएसआर 90 डेज का देखते हैं। बीएसआर 90 डेज का, ये बीएसआर 90 डेज का इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाय बॉक्स की प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या चल रही है, बाय बॉक्स की 90 डेज की प्राइस क्या थी, ठीक है। ये हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट ज्यादा रहते हैं, करंट और 90 डेज, ठीक है। फिर इसके बाद अमेजोन जो है 90 डेज, 60 डेज उसकी क्या प्राइस थी, ठीक है, एनीवेज। तो यहाँ पर हमने न्यू करंट प्राइस, ठीक है, एफबीए 90 डेज की क्या प्राइस है, एफबीएम 90 डेज, 3 मंथ्स का डाटा इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसमें हमें एवरेज मिल जाता है, ठीक है। जब कोई हम प्रोडक्ट वगैरह भी लेते हैं, अगर 3 महीने का उसको हम देख लेते हैं कि हाँ जी ये कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो 3 महीने हमारे लिए उसके एक मतलब सेल्स की जो बेटरमेंट है वो हमें पता चल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपको सेल्स रैंक रेफरेंस मिल रहा होगा, यहाँ पे उसकी राइट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो ब्रांड का नाम भी मिलेगा, रेटिंग भी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर के नेम भी मिलेगा, बाय बॉक्स और अमेजोन के बारे में भी पता चलेगा आपको। बाय बॉक्स यूज जो रीसेलर है वो अमेजोन रीसेलर है, यहाँ पर अभी बाय बॉक्स जो है एफबीए चल रहा है यूज्ड वाले के पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारा डाटा पता चल रहा है। इसके अलावा बायबैक रोटेशंस को कहाँ से देखते हैं सही से, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चर, ब्रांड वगैरह सारी इन चीज़ें हमें, मैन्युफैक्चर और ब्रांड दोनों है कि यानी ब्रांड ने खुद ही मैन्युफैक्चर करा हुआ है इसको, ठीक है, वही है, कहीं और से वाइट लेबलिंग नहीं कर रहा, वो खुद ही इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, सही है। इसके अलावा मॉडल नंबर वगैरह वेरिएशंस भी मिल जाएंगी आपको, यानी पूरी डिटेल आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में इधर मिल जाएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है। बाय बुक रोटेशन पे हम क्लिक करेंगे इधर,
तो बाय बॉक्स की स्टेट्स हमें बताएगा। ये देखें, बाय बॉक्स की स्टेट्स बता रहा है कि ये जो है ये योगो कोर टेक्नोलॉजी है, और जो हों यूएस, ठीक है, इसमें अमेजोन नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि बाय बॉक्स जो है जस्ट नाउ अभी इसके पास आया, 21 दिन पहले बाय बॉक्स इधर था, तो 21 दिन इसी के पास था, यानी ये कोई ब्रांड है। अगर ये ब्रांड खुद बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पास सेल ज़्यादा जारी होगी। तो लेट मी चेक द ब्रांड नेम। तो ब्रांड का नाम है M10। M10 ब्रांड का नेम है, ये देखिए, लेकिन इसमें ये ब्रांड नहीं है। सो दैट्स गुड कि इसमें ब्रांड नहीं है। और इसमें जो बाय बॉक्स की रोटेशन है लेकिन वो अच्छी नहीं है। बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए, 24 आवर्स में रोटेट होना चाहिए ताकि सबको सेल्स में, लेकिन 21 दिन तक सेल जो है वो इसके पास नहीं थी, ये यूखॉर टेक्नोलॉजी के पास। व्हाट डज इट मीन, इसको 21 दिन ऐसे ही ये ऐसे ही वेला बैठा हुआ था, बाद में इसके पास सेल्स आएंगे, ठीक है। बाकी यो होंग यूएस ये कमा रहा था, और ये अच्छी खासी सेल्स लेके जा रहा था इसमें, ठीक है। तो होप से यानी 50% इसने वॉन के, 85% जो है इसने वॉन कर, लेकिन इसने वॉन काफी कर चुका है, ये भी वॉन, ठीक है, ये हमें परसेंटेज पता चल रही है। देन इसमें वेरिएशन है, वेरिएशंस पे अगर आप जाएंगे देखेंगे कि वेरिएशन कौन सी वेरिएशन पे अच्छा एक डाटा मिल रहा है, और कौन से सेलर्स ज़्यादा उसमें वेरिएशन पे कमा रहा है, तो आप वो ग्राफ भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी हमें अगर ये पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर या कौन सा साइज या कौन सी चीज़ बिक रही है, तो हम उसी चीज़ को ही खरीदते हैं, उसी का आउटरीच करते हैं, वही हम नोट कर लेते हैं, उसी का एसएन नंबर, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें परसेंटेज भी दिख रही है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक परसेंटेज आ रही है, रेटिंग परसेंटेज। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है वो इस वाले की आ रही है, ठीक है। आप इसका ग्राफ भी देख रहे हो कि ये कंसिस्टेंसी के साथ फिर ऊपर भी ग्राफ इसका जा रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ ज़्यादा यानी मूव कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है उस ग्राफ में पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे और भी देखें, यहाँ पर ये तो आपका बाय बॉक्स की रोटेशन का ग्राफ था, ठीक है। और देखिए हिस्ट्री के ग्राफ्स आपको यहाँ पे इधर भी मिल जाएंगे, ये साइज के हवाले से, ठीक है। तो हमारे लिए और उनके एसएन नंबर्स भी इधर मिल जाएंगे, एसएन नंबर्स, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट वाले भी ग्राफ सारे हमें इधर, न्यू ऑफर काउंट के ग्राफ मिल गए ऊपर, ठीक है। और कलर्स के हिसाब से भी ग्राफ मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला ग्राफ कलर का बहुत ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। यू कैन सी दैट रेटिंग इसकी ज़्यादा है। फिर इसके अलावा यूज्ड में है, ये वाला न्यू है, न्यू वाले पे हम देखते हैं। तो न्यू वाले का ग्राफ आप देख रहे होंगे कि ये सबसे ज़्यादा उसकी न्यू प्राइस पे ये ग्राफ, कंसिस्टेंस प्राइस इधर आ रही है, इधर भी कंसिस्टेंट प्राइस आ रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे हुई है, फिर वो अपनी जगह पे आ गई प्राइस, ठीक है। तो होप सो यहाँ पे आपको सारे ग्राफ वगैरह सारी हिस्ट्री समझ में आ रही होगी। तो हाउ टू एनालाइज द ग्राफ, ये आपको जानना ज़रूरी था कि ग्राफ को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको ब्रांड को रिसर्च करना और कीपा को यूज़ करना, और साथ साथ मैंने आपको हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट के ज़रिए यूज़ करके आइडिया लेने का तरीका भी बता दिया था। सेलर स्नैपिंग भी आप लोग सीख चुके हैं। और इसके अलावा आप जो हैं पूरी शीट वगैरह में क्या क्या लिखना चाहिए, 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रांड रिसर्च करेंगे, ताकि जब हमें ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है तो आगे फर्दर काम करने का फायदा है, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। होप सो सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपके पास ये ग्राफ एनालिसिस का और ग्राफ का जो प्रॉब्लम था ये भी क्लियर हो गया होगा। इसको देखिएगा, अच्छी तरीके से समझें और मेहनत करें, टेस्ट की तैयारी करें। जज़ाकल्लाह खैर।